हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु त्यागी आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर उपस्थित हूं आपके समक्ष हिंदी के बेहतरीन क्वेश्चन और भयंकर ट्रिक के साथ। दो पार्ट पहले करा चुका हूं 5-5 क्वेश्चन के, और ये तीसरा पार्ट है। 5 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, पूरे 500 क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग पार्ट में। हर पार्ट में 5 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 500 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, अगर चाहोगे तो मरते दम तक नहीं भूल सकते, चाह के भी मरते दम तक भी क्वेश्चन का आंसर भूल नहीं सकते, चाह के भी नहीं भूल सकते। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा और 5 क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछेगा। और हिंदी साहित्य हर किसी से होता नहीं है, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हर कोई भूल जाते हैं, और सिलेक्शन वहां होता है जहां कोई नहीं करता और हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? चंद्र हसीनों के खैतूत। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा चंद्र हसीनों के खैतूत उपन्यास किसने लिखा है? तो चंद्र हसीनों के खैतूत किसने लिखा है? कहना उग्र ने लिखा है, उग्र ने। एक ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, ये उग्र शॉर्ट में नाम है उनका, लेखक का, उग्र ने लिखा। अब देखो ये तो क्वेश्चन भी मिल जाएगा तुम्हें पेपर में, चंद्र हसीनों के खैतूत उपन्यास किसका है। और 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें एक ऑप्शन तुम्हें उग्र मिल जाएगा। अब बात है कि याद कैसे रखोगे। तो देखो याद कैसे रखोगे, इसमें आ रहा है हसीनो, हसीनो माने हसीन, और इसमें आ रहा है उग्र। उग्र शब्द का प्रयोग हम क्रोध के लिए भी करते हैं, गुस्से के लिए, जब कोई आदमी गुस्से में आ जाता है, यानी उग्र में उग्र स्वभाव हो गया, उग्र हो गया ये व्यक्ति। और जैसे मान के चलो 4 लड़के जा रहे हैं रास्ते में, और उधर से 2 लड़की आ रही हैं। अब देखने में बहुत सुंदर है, अब उन्होंने उन्हें कुछ कमेंट कर दिया, कह दिया कि भाई ये तो बहुत हसीन है या सुंदर है, तो एकदम लड़की क्या हो जाएगी? उग्र हो जाएगी। तो ऐसे याद कर लेना, जैसे ही हसीन कोई दिखाई दिया रास्ते में और किसी ने कमेंट कर दिया, तो सुनने वाला एकदम क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा। याद रहेगा, जीवन में कभी नहीं भूल सकते। जैसे ही पेपर में देखोगे हसीन, एकदम माइंड में आएगा हसीन कह दिया, तो दूसरा आदमी क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा। ऑप्शन मिलेगा उग्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गोदान। गोदान किसकी रचना है? कहना प्रेमचंद की। किसकी है? प्रेमचंद्र। देखो ध्यान से सुनो, या तो तुमसे ऐसे पूछ लेगा गोदान किसकी रचना है, तुम कहोगे प्रेमचंद की है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि जो गोदान है इसमें प्रेमचंद ने क्या उल्लेख करा है? प्रेमचंद ने इसमें कृषक जीवन का उल्लेख करा है। किसका? कृषक जीवन का, यानी कि किसान के जीवन की जो समस्याएं हैं, कृषक जीवन की समस्याओं का, कृषक जीवन की समस्याओं का उल्लेख करा है प्रेमचंद जी ने। कैसे याद रखना है? देखो जब लड़की का विवाह कर दिया जाता है, तो विवाह के बाद लड़की को क्या दान में दिया जाता है? गाय दान में दी जाती है। और ये जो गो शब्द है, गो का मतलब क्या होता है? गाय। अब गाय जब दान में दोगे तो कैसे दोगे गाय दान में? प्रेम से दोगे। इसमें क्या आ रहा? प्रेम। और जैसे ही क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि गोदान के रचनाकार कौन है, गो माने गाय, एकदम माइंड में आएगा गाय कैसे देंगे दान में? प्रेम से देंगे। तो प्रेम इसमें मिलेगा विकल्प में प्रेमचंद, तो प्रेम एकदम लगा दो, प्रेमचंद है। या क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि गोदान में क्या उल्लेख करा इन्होंने? कृषक जीवन की समस्याओं का उल्लेख करा है। तो कैसे याद रखो? गाय कौन रखता है? कृषक रखते हैं। कौन? किसान रखते हैं। ऐसे याद कर लेना। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भूतनाथ के रचयिता कौन है? तो कहना देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री कौन है? देवकी नंदन खत्री। देखो कैसे याद रखोगे, इसमें आ रहा भूत, और इसमें क्या आ रहा है? खत्री। और खत्री कैसा शब्द है? जैसे रात्रि, और रात्रि माने रात, और भूत कब मिलते हैं? रात में मिलते हैं। भूत कब मिलते हैं? रात में मिलते हैं भूत। और जब भूत रात में मिलते हैं तो आदमी किसे याद करता है? देवताओं को याद करता है, देव को याद करता है। जैसे क्वेश्चन में मिलेगा भूतनाथ के रचयिता कौन है, एकदम माइंड में आएगा भूत, और विकल्प में मिलेगा देवकी नंदन खत्री, एकदम माइंड में आएगा खत्री से रात्रि, रात्रि में मिलते हैं तो देवताओं को याद करते हैं, एकदम लगा देना, 1 नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला उपन्यास किसने लिखा है? ऐसा पूछेगा हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? तो कहना परीक्षा गुरु। हिंदी का जो पहला उपन्यास था उसका नाम था परीक्षा गुरु। देखो कैसे याद रखोगे, हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो कौन सा है? परीक्षा गुरु। याद कैसे रहेगा? देखो हिंदी के उपन्यास में ऐसी सेंस आ रही है जैसे निबंध, और हिंदी भाषा में जो निबंध लिखने के लिए आता है, जैसे बीईओ के एग्जाम में आता है, पीसीएस में आता है, या वो दूसरे एग्जाम में आता है, तो हिंदी में जो निबंध लिखना कौन सिखाएगा? पर हिंदी में निबंध लिखना परीक्षा के लिए गुरु सिखाएंगे। ऐसे याद कर लेना। हिंदी में जो सबसे पहले उपन्यास लिखना यानी निबंध लिखना सिखाएंगे, कौन सिखाएंगे? परीक्षा के लिए गुरु सिखाएंगे। ऐसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, मृगनयनी उपन्यास, ये भी एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा। तो मृगनयनी के लेखक कौन है? मृगनयनी जो उपन्यास है, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। देखो कैसे याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से एक रहेगा वृंदावन लाल वर्मा। तो तुम्हें कैसे याद आएगा? इसमें आ रहा मृगनयनी। मृगनयनी का मतलब क्या है? यहाँ मृग का मतलब है हिरन। मृग के 2 अर्थ होते हैं, हिरन और पशु। यहाँ मृग का मतलब है हिरन।
हिरण के जैसी सुंदर आंखों वाली स्त्री, मृगनयनी, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। तो कैसे याद रखोगे? वृंदावन, कहां मिलेंगी मृगनयनी? वृंदावन में मिलेगी। वृंदावन क्या, जहां कृष्ण जी रह रहे थे, और कृष्ण वृंदावन में क्या पाई जाएंगी? गोपियां। और गोपियां कैसी हैं? मृगनयनी है। तो मृगनयनी कहां मिलेंगी? वृंदावन में मिलेंगी, ऐसे याद रखने। मृगनयनी कहां मिलेंगी? वृंदावन में मिलेगी। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन तुम्हारे पूरे हुए, और 5 के 5 क्वेश्चन ये मान लो पेपर में जाके हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन मिलेंगे धुआं धुआं कर दोगे, हिंदी को धुआं धुआं कर दोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डेली देखना। ये अगर एक भी नोटिफिकेशन छूट गया, सब्सक्राइब ना करा, तो समझ लो 5 क्वेश्चन चलेगी, पता नहीं किस एपिसोड में से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। सब्सक्राइब कर लो, 5 के 5 क्वेश्चन याद कर लो, फिर बेहतरीन ट्रिक के साथ 5